है गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज अपने बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो उनके बारे में, रीजनिंग सेक्शन के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अपने करवाएंगे जो कि लास्ट ईयर कहीं ना कहीं आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम में ही पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए क्वेश्चन। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं वन बाई वन करके, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन अपना रिवर्स सिलोजिज्म्स का है। तो ये क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में रखा है, पर आपको कंप्लीट हिंदी में भी मिलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो हिंदी में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं सभी चीजें। तो पहले अपने को यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है कि पहले अपने को दे रखा है कंक्लूजन। ऊपर देखेंगे अब दो कंक्लूजन अपने पास, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला। उसके बाद अपने को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं और 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। अब इन 5 स्टेटमेंट को वन बाई वन करके अपने को इनके जो डायग्राम है वो बनाने होंगे, ठीक है। और उसमें से देखना है कि कौन से जो स्टेटमेंट में ये दोनों कंक्लूजन जो वो फुलफिल हो रहे हैं, यानी इन दोनों कंक्लूजन का कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, कौन से स्टेटमेंट में वो चीज अपने को चेक करनी है। उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट से हो रहा है ओनली, या 2 से हो रहा है, या बोथ 3 और 4 से हो रहा है, या ओनली 5 से हो रहा है, या बोथ 4 एंड 5 से हो रहा है। तो इस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए, अगर ये ऑप्शन ऐसे नहीं होते ना, 3 और 4, 4 और 5, तो अपने डायरेक्टली एक को चेक कर लेते। पर अभी देखिए वन बाई वन करके सभी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 से अकेले से बन रहा है मान लीजिए, तो इसमें 4 भी दिए हुए हैं। अगर 4 से बन रहा है तो 5 भी दिए हुए हैं। अगर 5 अकेले से बन रहा है तो इस तरह से आपको सारे चेक करने पड़ेंगे, अगर ऐसे ऑप्शन वहां पे मिलते हैं। अगर डायरेक्टली ऑप्शन होते तो अपने चेक नहीं करते। चलिए पहला अपने स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए पहले क्या बोले इसने कि ऑल सिटी और ट्री। तो देखिए सिटी को मैं सी से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ऑल सिटी आर ट्री। तो सभी की सभी सिटी क्या ट्री होगी, ऑल सिटी आर ट्री। नो ट्री इज फॉरेस्ट। कोई भी ट्री जो है ना, तो वो फॉरेस्ट नहीं। देखिए कोई भी ट्री जो है वो फॉरेस्ट नहीं है, तो इन दोनों का आपस में मना कर देते हैं। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट। तो ऑल जो ब्रांच है ना वो फॉरेस्ट है, तो ब्रांच कहाँ आएगी, फॉरेस्ट के अंदर आएगी ब्रांच। ये बी से मैं ब्रांच को लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट फॉरेस्ट के अंदर आएगी। अब देखो पहला कंक्लूजन कि ऑल ट्री विंग फॉरेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी, कि सभी का सभी जो ट्री है ना, ये वाला ट्री, ये फॉरेस्ट बन सकता है क्या, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो ये फॉरेस्ट कैसे बन सकता है, ट्री और फॉरेस्ट का तो मना है आपस में। तो पहला कंक्लूजन अपना गलत हो गया। अब जैसे ही पहला कंक्लूजन गलत हो जाए, आप स्टेटमेंट को ही छोड़ दो, यानी वो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वही सही होगा जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा। अब दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। ऑल सिटी बिंग फॉरेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब देखो ऑल सिटी विंग फॉरेस्ट, की सारी सिटी फॉरेस्ट बन सकती है क्या। जब पूरा का पूरा ट्री उसके साथ मना है फॉरेस्ट के साथ, तो सिटी कैसे बन सकती है, सिटी भी नहीं बन सकती। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे गलत होगी। तो पहले स्टेटमेंट से अकेले से तो अपना यहाँ पे नहीं बन रहा इसमें, ठीक है। तो पहला तो अपना गलत हो गया। सेकंड की बात करें, ओल्ड सिटी आर ट्री। देखो ओल्ड सिटी जो है ना, सिटी को सी से लिखेंगे, ओल्ड सिटी आर ट्री। तो इस तरह मैंने ट्री बना दिया सिटी के ऊपर से। आगे बोले नो ट्री इज ब्रांच। कोई भी ट्री जो है ना वो ब्रांच नहीं है, यानी ब्रांच को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कोई भी ट्री जो ट्री नहीं है, तो फिर उसके अंदर वाला भी पार्ट जो सिटी है वो भी नहीं होगा। आगे बोले ऑल ब्रांच आर फॉरेस्ट। जो ऑल ब्रांच है ना, ये वाली जो ब्रांचेज है सारी की सारी क्या है, फॉरेस्ट है। अब देखो ऑल ट्री विंग फॉरेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये जो ट्री है ना पूरा का पूरा, ये फॉरेस्ट बन सकता है क्या। तो ट्री देखो यहां से अगर कंप्लीट उठाएं तो फॉरेस्ट के अंदर रख सकते हैं, तो पहले से तो अपना बन जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा ट्री अपने जो वो ब्रांच के अंदर नहीं रख सकते, पर फॉरेस्ट के अंदर तो रख सकते हैं। यहाँ पे रख देते हैं पूरा पूरा उठा के, यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे कहीं पे भी रख देंगे, पर इतनी जगह में तो नहीं आएगा। पर बाहर कहीं भी रख सकते हैं फॉरेस्ट के अंदर। तो पहला तो अपना सही हो जाएगा। दूसरा, ऑल सिटी विंग फॉरेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये पूरी की पूरी सिटी जो है ना वो फॉरेस्ट हो सकती है क्या, ये उसने पूछा कि ऑल सिटी विंग फॉरेस्ट इज ए पॉसिबिलिटी। जब पूरा का पूरा अगर ट्रीज ही जा सकता है तो सिटी भी तो जा सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे से भी अपना बन जाएगा, यानी दोनों से अपना बन गया, दूसरे से अपना दोनों जो वो कंक्लूजन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट दो से बन रहे हैं। तो अपने देखते हैं ऑप्शन में। अब ऑप्शन में देखो दो वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर यहाँ पे ऐसे बोला होता ना 2 और 3, तब अपने 3 भी चेक करते। पर अभी देखो आप किसी में 2 है नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये 2 वाला भी बन जाए और ये भी बन जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो ये ओनली 2 वाला अपना रहेगा। तो अपने बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना जो है 2 से जो है वो अपना स्टेटमेंट बन गया। तो अपना आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 2। तो इस तरह से आपको उनको बनाना, बाकी को अपने को चेक नहीं करना पड़ा इन तीनों को, क्योंकि इन तीनों को चेक जब करते जब इसको इस तरह से बोला होता कि 2 and 3 या 2 and 4, इस तरह से अपने को कोई ऑप्शन अलग उससे और होता, तो अपने बाकी को चेक करते।
अब ऑप्शन अलग से नहीं है तो अपने चेक नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली स्टेटमेंट 2 से अपना बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, सम बनाना आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, ये अपना कंक्लूजन रहेगा फर्स्ट। और दूसरा, सम गुआवा इज नॉट मैंगोज, तो ये दूसरा अपना कंक्लूजन रहेगा। अब देखो, ऑल फ्रूट आर मैंगो, यानी सभी जो फ्रूट है वो क्या है, ऑरेंज है। ऑल फ्रूट आर ऑरेंज। देखो पहला अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल फ्रूट, फ्रूट को मैं एफ से लिखूंगा, ऑल फ्रूट आर ऑरेंज, तो ऑरेंज को मैं ओ से रिप्रेजेंट करूंगा। ऑल ऑरेंज आर गुआवा, तो ऑल जो ऑरेंज है ना, ये जो ऑरेंज रहेंगे अपने, इनको सभी को अपने क्या बनाएंगे, वाज बना देंगे। नो ऑरेंज इज मैंगो, कोई भी ऑरेंज जो है ना वो मैंगो नहीं है। अब देखो ऑरेंज और मैंगो को अगर मना हो रहा है ना, तो इसके अंदर जो ये फ्रूट आ रहा है ना, इसका भी मना होगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है तो इसके अंदर वाला भी नहीं होगा। आगे नो बनाना इज गुआवा, तो बनाना और गुआवा का मना है, तो यहाँ पे बनाना और गुआवा इनका अलग से मना है, ठीक है, ये अलग है वो अलग है कंडीशन। अब देखो, अगर बनाना का गुआवा के साथ मना है तो इसका ऑरेंज के साथ भी मना होगा, फ्रूट के साथ भी मना होगा, तो इसके लिए भी ये तीनों साइन इस साइड चले जाएंगे, और इस साइड अगर बात करेंगे तो दो ही साइन रहेंगे, इसके साथ उसका मना नहीं है। अब देखो, सम बनाना आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, तो कुछ बनाना जो वो फ्रूट हो सकते हैं क्या, तो पहले ही मना हो गया, क्योंकि बनाना और गोवा का मना है, ऑरेंज का मना है, फ्रूट का भी मना होगा, तो पहला गलत हो गया, तो बाकी चेक ही नहीं करेंगे अपने। तो अपना फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गया इससे। अब सेकंड और थ्री है तो सेकंड को चेक भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सेकंड और थर्ड नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड वन ही ऑप्शन होता, तो अपने सेकंड को चेक नहीं करते, क्योंकि जब फर्स्ट नहीं हो रहा था सेकंड भी नहीं होगा। पर यहाँ पे सेकंड और थ्री भी दे रखा है, इसलिए अपने को दोबारा से चेक करना पड़ेगा सेकंड वाला। अब देखते हैं अपने, सम फ्रूट आर ऑरेंजेस, देखो जी सम फ्रूट जो अपने को दे रखे है ना, इसको एक बार अपने इरेज कर देते हैं। सम फ्रूट आर ऑरेंज, देखो जी सम फ्रूट आर, सम का मतलब थोड़ा सा पार्ट होगा, ऑरेंज हो जाएगा। इसके बाद आल ऑरेंज आर गोवा, तो ऑल जो ऑरेंज है उसके ऊपर से अपने डायग्राम इस तरह से बना देंगे गोवा का। आगे देखो, सम ऑरेंज इज मैंगो, सम ऑरेंज, ये वाला ऑरेंज दे रखा है, तो ये थोड़ा सा पार्ट इसका क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। नो बनाना इज गोवा, तो बनाना के साथ इसका मना कर देंगे गोवा का। अब बनाने के साथ अगर मना है तो ऑरेंज के साथ भी मना हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर आ रहा है कंप्लीटली। अब अगर जो अपना बनाना है उसका गोवा के साथ बना है, तो थोड़ा सा पार्ट जो है ये ना फ्रूट का आ रहा है, इसके साथ भी बना है, थोड़ा सा पार्ट जो मैंगो का आ रहा है इसके साथ भी बना है। अब देखते हैं अपने कि सम बनाना आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम बनाना आर फ्रूट, तो फ्रूट बन सकता है, इधर फ्रूट है, फ्रूट के साथ और बनाना के साथ तो कोई मना नहीं है आपस में, तो इधर तो बन सकता है, पहले अपना सही हो गया। सम गुआवा इज नॉट मैंगो, तो सम जो गुआवा है वो मैंगो नहीं है, ये बात बोल रहा है क्या, पर ये बात तो नहीं है, ये मैंगो हो रहा है, ठीक है, पर सम गुआवा इज नॉट मैंगो, ये अपनी एक पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है कि जो सम गुआवा इज नॉट मैंगो, कि कुछ जो गुआवा वो मैंगो नहीं है, तो वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी होती तो अपना सही हो जाता, पर पॉसिबिलिटी नहीं है तो गलत हो जाएगा। अब सेकंड भी अपना गलत हो गया। अब देखो यहाँ पे, अगर अब सेकंड भी अपना गलत हो गया, फर्स्ट भी अपना गलत हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन गए, दोनों ऑप्शन के साथ ये 3 नंबर कंडीशन भी अपनी चली गई, तो 3 नंबर कंडीशन आप चेक भी ना करो तो भी आपका बन जाएगा। अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि 2 ही नहीं होगा तो 3 कैसे होगा। पर 3 और 5 ये ऑप्शन यहाँ पे है, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो अपने बोल देते कि 2 और 3 दोनों अगर नहीं हो रहे तो ये वाला नहीं होगा, पर यहाँ पे 3 इसने अलग से दे दिया। अब एग्जामिनर भी आपको पता है कि किस तरह से खेलता है, कि बच्चा यहाँ देखेगा तो उसको लगेगा 3 नहीं आ रहा, पर यहाँ पे इसने 3 दोबारा से दे दिया और 5 दे दिया, अब 3 को बनाना पड़ेगा अपने को। बस इसीलिए क्वेश्चन लेके आए कि आप लोगों को जो चीजें डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। अब देखो 3 नंबर बनाते हैं, ऑल फ्रूट आर ऑरेंजेस, तो ऑल फ्रूट जो है वो अपने ऑरेंजेस हो जाएंगे। आगे देखो, ऑल ऑरेंज आर गुआवा, तो जितना भी ये ऑरेंज का पार्ट रहेगा अपना, ये बन जाएगा अपना जी से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। नो ऑरेंज इज मैंगो, अब देखिए ये वाला ऑरेंज जो है ना ये मैंगो नहीं है। अब देखो ऑरेंज के अंदर किसका पार्ट आ रहा है, ये फ्रूट वाला भी तो आ रहा है, और कुछ गुआवा का पार्ट है जो बना हो रहा है मैंगो के साथ। ऑल बनाना इज गुआवा, तो जो बनाना है सभी का सभी बनाना जो है पार्ट वो गुआवा के अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे अंदर आ जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कि सम बनाना आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम बनाना, ये जो कुछ बनाना है ये फ्रूट बन सकते हैं क्या, ये बन तो सकते हैं जी फ्रूट, क्योंकि इसको यहां से उठा के अगर यहां भी रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि बन सकते हैं क्या, हाँ बन सकते हैं, तो पहला तो मेरा सही हो रहा है। दूसरा, सम गुआवा इज नॉट मैंगोज, देखो सम गुआवा इज नॉट मैंगोज, मैंने पहले आपको बोला ना कि गुआवास का ये पूरा कंप्लीट पार्ट है, इसके अंदर आपका फ्रूट भी आ रहा है, ऑरेंज भी आ रहा है, तो फ्रूट और ऑरेंज तो मैंगो के साथ बना है, तो ये इतना पार्ट जो है ना ये गुआवा का, ये जो है ना मैंगो के साथ बना है, तो ये वाला भी अपना सही हो गया, तो दोनों कंडीशन सही होगी, मतलब 3 नंबर तो अपना सही है। 3 नंबर अगर अपना सही है
तो यहाँ पे 5 नंबर भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑप्शन अगर अपना होता नन ऑफ दीज तो अपने 5 नंबर को चेक करना पड़ता, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो अपने ना चेक करे बिना भी इसको टिक कर सकते हैं। तो 5 नंबर को बना के देख लेते हैं कि सच में हो भी रहा है। सम फ्रूट आर ऑरेंज, देखो जी सम फ्रूट जो है ना वो ऑरेंज है, तो ये इतने जो फ्रूट है ऑरेंज हो गए। ऑल ऑरेंज आर गुआवा, तो ऑल ऑरेंज जो है वो गुआवा हो गए अपने, ठीक है। नो ऑरेंज इज मैंगो, ये वाले जो ऑरेंज है ना वो मैंगो नहीं है, ठीक है जी। सम बनाना आर मैंगोज, तो सम बनाना, ये जो बनाना का थोड़ा सा पार्ट है ना ये मैंगो हो रहा है, ठीक है। ये इन दोनों का थोड़ा सा पार्ट मैंगो हो रहा है। अब देखो सम बनाना आर फ्रूट इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम बनाना, तो यहाँ पे जो कुछ बनाना अगर फ्रूट हो जाए तो इनका कहीं आपस में तो मना नहीं है, फ्रूट और बनाना का तो हो सकता है पॉसिबिलिटी में। तो सम गुआवा इज नॉट मैंगो, देखो सम गुआवा इज नॉट मैंगो, तो ये जो गुआवा का पार्ट है ना जो ऑरेंज के अंदर आ रहा है ये मैंगो के साथ मना हो रहा है, तो ये भी अपना सही होगा। तो अपना 3 और 5 जो है वो आंसर बनेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अपने को दे रखे ऑल एपी आर जूसेस, सम जूसेस आर नॉट वाटर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं अपनी। अब इसमें देखो आप लोग ऑप्शन में एक बार देखोगे ना, अगर फर्स्ट अपना गलत हो गया ना तो सेकंड चेक नहीं करेंगे अपने, क्योंकि सेकंड एक ही बार आया बाकी कहीं सेकंड नहीं है, तो सेकंड चेक ही नहीं करना अपनी, फर्स्ट चेक करेंगे। अगर फर्स्ट गलत हुआ तो सेकंड भी गलत होगा। सम एपेज आर मिल्क, देखो जी सम एपीज आर मिल्क बना देंगे अपने। आगे क्या बोल रहे हैं, सम मिल्क आर जूस, तो कुछ मिल्क है जो वो जूस हो जाएगा। नो वाटर इज मिल्क, कोई भी वाटर जो वो मिल्क नहीं है, तो वाटर और मिल्क आपस में मना कर देंगे। इनका अगर बेसिक लेक्चर आपको चाहिए सिलोजिज्म से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको स्पेशली जो ट्रिक्स वगैरह वो सारी चीजें यहाँ पे 0 टू हीरो आपका सिलोजिज्म का टॉपिक करवा देंगे। अब देखो वहां पे ऑल एपेज आर जूसिस, तो ऑल एपेज आर जूसिस तो नहीं है जी, ये तो गलत हो गया। अगर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो दूसरा चेक ही नहीं करना, और ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही अपना गलत हो गया। अब सीधा डायरेक्ट ही अपने 3 नंबर चेक कर लेंगे। 3 नंबर चेक किया, ऑल एपीज और मिल्क, ऑल एपीज और अपना हो जाएगा मिल्क, और उसके बाद क्या बोले सम मिल्क आर जूस, सम मिल्क आर जूस, ठीक है। इसके बाद सम वाटर आर जूस, तो सम वाटर जो है वो जूस हो जाएगा अपना, ठीक है। कुछ जो जूस है वो वाटर हो जाएगा। अब देखो ऑल एपीज आर जूस, ऑल एपीज आर जूस, इसमें भी नहीं बन रहा 3 नंबर में, 3 नंबर भी अपना गलत हो गया। अब 4 नंबर की बात कर लेते हैं। ऑल एपीज आर मिल्क, ऑल एपीज आर, ये अपना मिल्क बन गया। ऑल मिल्क आर जूस, तो ये पूरा का पूरा मिल्क जो है वो जूस बन जाएगा। नो वाटर इज मिल्क, तो मिल्क जो है ना वो वाटर नहीं है। अगर मिल्क वाटर नहीं है तो एपी भी तो वाटर नहीं होगा। अभी क्या बोले, ऑल एपी आर जूस, एपी जो जूस के अंदर आ रहा है डायग्राम, तो पहला तो सही हो गया। दूसरा सम जूस आर नॉट वाटर, तो थोड़ा सा जूस जो है वो ये वाला जूस का पार्ट है वो वाटर नहीं हो रहा, तो दूसरा भी सही हो गया। तो 4 नंबर तो मेरा सही हो गया यहाँ पे। अब 4 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी दे रखा है कि 4 और 5 भी इसने दिया हुआ है, तो एग्जामिनर फिर से खेल रहा है कि अगर बच्चे ने 4 नंबर बनाया तो वो ये लगा देगा, 5 नंबर चेक नहीं करेगा, फिर 5 चेक करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन दिया है उसने। अब देखो ऑल एपीज आर मिल्क, ऑल एपीज आर यहाँ पे अपने मिल्क बना लेते हैं। ऑल मिल्क आर जूस, जो सारा का सारा मिल्क है वो जूस का पार्ट भी बनेगा। और सम वाटर आर जूस, कुछ वाटर जो है वो जूस बन रहा है, तो यहाँ पे अपना वाटर आ जाएगा। अब देखो सम जूस आर नॉट वाटर, ये तो कहीं पे कंडीशन हो ही नहीं, यानी दूसरा स्टेटमेंट अगर आप कंक्लूजन देखोगे इसने क्या बोला है कि सम जूस आर नॉट वाटर, तो यहाँ पे नोट का तो कुछ सेंस ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। सिर्फ 4 नंबर से अपना बन जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है वो अपना राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब अपने कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करेंगे। ये वाला कोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आप लोगों का आईबीपीएस क्लरिकल मेंस के अंदर। तो इसमें देखिए अपने किस तरह से करना होता है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होता है कि आप लोग जब भी इसको सॉल्व करो तो आप लोग एबीसीडी लिखना आपको मैंडेटरी है, वो भी किस तरह से, देखो आप लोग इस तरह से लिखना है ABCD। ये चीज आपको याद भी करनी है साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम में अगर टाइम बचाना तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब एम के बाद आपको इस साइड लेके आ जाना है। इसके साथ साथ आपको इसकी नंबरिंग भी याद रखनी होती है, यानी नंबरिंग आप लोगों किस तरह से करोगे, इस तरह से आपको नंबरिंग करनी होगी। ये नंबर्स भी आप लोगों के इसके रिवर्स नंबर और जो सही से नंबर होते हैं वो आपको दोनों नंबर याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाने का सिर्फ एक ही जरिया है, या तो आप इस तरह से लिख लो इन चीजों को, या फिर आप लोग इनको डायरेक्टली याद कर लो।
याद करोगे तो आप लोगों को भी फायदा है, क्योंकि टाइम बचेगा। अगर इस तरह से लिखोगे तो आपका कहने की टाइम तो जाएगा ही जाएगा, और बार बार आपको देखना पड़ेगा इसमें। और सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि गलती ना हो, तो इसलिए आप लोगों को लिखना ही चाहिए इसको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसको लिखने की और इसको बार बार देखने की, तो ये आप लोग जो वो जल्दी कर पाओगे। तो ये चीज आप लोगों को नोट डाउन करके रखनी है। अब अपने देख लेते हैं कि पैटर्न क्या चल रहा है इसमें। देखो अपने कोई भी वर्ड उठा लेते हैं रेंडमली। जैसे मैंने गुड वर्ड उठा लिया, ठीक है। गुड वर्ड अगर मैं उठाऊंगा, इसका कोड देखते हैं क्या बनेगा। अब देखो इधर, अब ऊपर देखूंगा मैं, तो यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे भी परसेंटेज है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे अपना जो स्टार दे रखा है, तो यानी दो तो परसेंटेज है, दो स्टार है। नीचे देख लेते हैं भी, इसमें भी 3% दे रखे हैं। यहाँ से कुछ अपने को पता चल सकता है, और एक स्टार दे रखा है। इधर देखेंगे तो दो दो है, इधर 3 स्टार देख रहे हैं, इससे भी अपने को पता लग जाएगा कि क्या चीजें यहाँ पे चल रही है। इनके अकॉर्डिंग जो साइंस दिया है, इनके अकॉर्डिंग अपने इनका जो पैटर्न पता कर सकते हैं। अब देखो सेकंड में देखता हूं मैं, तो यहाँ पे अपने को 2 और 3 अपने को दे रखे हैं परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले पैटर्न आपको वही देखना होता है कि इन नंबर में सम विषम वाला पैटर्न चल रहा है क्या। यानी अगर नंबर सम है तो कुछ नंबर आ रहा होगा, अगर कुछ विषम है तो आ रहा है। देखो इनकी अपनी गिनती करके देख लेते हैं। 2 2 4 1 5 पहला अपना विषम वर्ड है, दूसरा 2 2 4 1 5 विषम वर्ड है, तीसरा अपना विषम वर्ड है, चौथा वर्ड देखोगे आप लोग मैटर 2 4 6 ये सम वर्ड है। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ पे स्टार आया तो सम के लिए स्टार हो सकता है, अभी हो सकता है यहाँ पे अपने कंफर्म नहीं है, ठीक है। और विषम के लिए ये वाला हो सकता है। अब अपने पास एक ऑप्शन और था कि 6 नंबर और चेक कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे 4 हो गए, 2 2 4 2 6 हो गए, 2 2 4 हो गए, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 3 सम हो गए। 3 सम हो गए तो 3 स्टार होने चाहिए, 3 स्टार है। एक विषम हो रहा है तो एक विषम का कोड होना चाहिए। तो यहां से अपने जो वो पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोड किस वर्ड के लिए होगा। तो गुड तो अपना कहीं के नहीं पता लगा सकते, पर सेकंड में अगर कोई वर्ड अपने उठाते हैं, जैसे अपना ये स्टार वाला था, यानी जो सम संख्या है, तो 2 4 2 6 मैटर वर्ड उठा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। मैटर का अपने को पता लग गया कि मैटर के लिए आया स्टार, तो मैटर का कोड भी अपने को पता लग गया कि 10 स्टार 15, ये वाला मैटर का कोड बनेगा। अब ये कोड कैसे बन सकता है, देखो मैंने आपको बोला नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। नंबरिंग अगर आपको याद होगी तो आप बना सकते हो। अब 15 कैसे आ सकता है इसमें, ये चीज देखो पहले तो, कि 15 के करीबन कोई वर्ड दिख रहा है अपने को। 15 तो यहाँ पे है, तो 15 के आसपास कोई वर्ड की बात करूं तो आर तो मेरे को दिख रहा है, तो आर भी आ रहा है 15 के आसपास। 15 के आसपास अगर बात करूं तो एम भी आ रहा है मेरे पास। और कौन सा वर्ड आ रहा है इसमें से, और तो नहीं आ रहा कोई आसपास वर्ड। अगर आर को उठा लेते हैं, अगर मान लेते हैं भी लास्ट वर्ड को उठाया उसने, और 15 की बात करते हैं लास्ट की, तो मान लेते हैं भी 1 2 और 3 माइनस किया। बाकी में भी देखते हैं भी डी को अगर उठा लेते हैं यहाँ से, तो डी अपना 4 पे आता है, 3 माइनस करेंगे तो एक किसी के लास्ट में नहीं आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। अब एम वाला देख लेते हैं। एम वाला अगर देखें तो एम 13 पे आता है, और उसके अंदर अगर अपने 2 ऐड करें तो 15 बन सकता है। कि पहला वर्ड उठाएं और उसके अंदर अगर अपने 2 ऐड कर दें तो 15 आ सकता है। बाकी भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो अपने टी को चेक कर दें। टी आता है अपना 20 पे, 2 ऐड किया 22 आना चाहिए किसी के लास्ट में, तो एक के लास्ट में तो आ रहा है 22, पर एक के और लास्ट में आ रहा है 22, तो 2 बार टी आना चाहिए, तो 2 बार टी भी आ रहा है। बी वाला चेक कर लेते हैं। बी आता है 2 पे 2 ऐड किया 4 आना चाहिए किसी के लास्ट में, तो इसके लास्ट में आ रहा है 4। एस का चेक कर लेते हैं। एस आता है 20 पे या 19 पे आता है, 19 पे आता है, प्लस 2 करेंगे तो लास्ट में 21 आना चाहिए, तो इसके लास्ट में 21 आ रहा है। तो ये भी पता लग गया कि जो लास्ट आ रहा है ना अपना, लास्ट वाला जो नंबर आ रहा है वो फर्स्ट वर्ड के अंदर 2 ऐड करके आ रहा है, ठीक है। और स्टार और हैज का तो अपने सम विषम वाला पता ही लग गया था पहले। अब अपने बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ड कैसे आ सकता है, यानी फर्स्ट जो ये संख्या है ये कैसे आ सकती है। अब देखो मैटर के अंदर अगर अपने बात करें तो आर को उठाते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वाले से आ चुका है। अब या तो लास्ट वाले से आएगा या बीच में से कोई लेटर आएगा, उससे अपना 10 बनेगा। 2 4 6, अगर 4 ऐड करें तो 10 बन सकता है। पर अपने लास्ट वर्ड से अगर देखें आर से, तो 10 कैसे बन सकता है। रिवर्स करके एक ऐड करें तो 10 बन सकता है, और उसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं। अब बाकी वर्ड के साथ चेक कर लेते हैं एक बार अपने, कि डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू का रिवर्स करते हैं। डब्ल्यू का रिवर्स होता है 4, 4 के अंदर एक ऐड करें तो 5, यहाँ पे 5 आ सकता है। तो ये अपना कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बन जाएगा। अब किसी में भी आप चेक कर सकते हो, ये अपना बन जाएगा। तो इस पे अपने जितने भी क्वेश्चन होंगे वो अपने बना लेंगे, क्योंकि उसका पैटर्न ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब क्वेश्चन कोई भी आपको दे दे, कोई वर्ड दे देगा, एक नया वर्ड दे देगा, उसका आप लोगों को बनाना है, आप लोग आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।